हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योर होस्ट टेके। आज हम आपको बताएंगे, एज यू कैन सी मौसम जो है अब ठंडी वाला हो गया है, जिसकी वजह से अपन को क्या क्या अपनी गाड़ियों में प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंड क्या क्या गाड़ी में सामान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बढ़ते हैं अपन के फर्स्ट पॉइंट की तरफ में। फर्स्ट पॉइंट में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है अपने टायर में अपन लोग अभी तक अगर रेगुलर गैस भरवा रहे हैं तो अपन को रेगुलर की जगह जो है नाइट्रोजन फिल करवाना है अपने टायर्स में, जिसकी वजह से एक अपन को प्लस पॉइंट मिल जाता है। ठंडियों के दिन में आपने देखा होगा कि टायर जो हैं वो फ्लैट होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो उसका इशू ये रहता है, अपन लोग जो रेगुलर हवा भरवाते हैं इसमें, तो उसकी वजह से जो है मॉइस्चर जो होता है वाटर का वो बनना स्टार्ट हो जाता है इन टायरों में, जिसकी वजह से जो अपने टायर हैं वो फ्लैट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और अपन को ये चीज़ प्रेशर जो है उसका मेंटेन करके रखना है 32 PSI से 35 PSI तक। दूसरी चीज़ की तरफ अपन बढ़ते हैं। बहुत लोग अभी बहुत गलती कर रहे हैं कि अपन लोग डायरेक्ट गाड़ी के अंदर आते हैं और डायरेक्ट को क्लच दबा के क्रैंक कर देते हैं। ये देख पा रहे होंगे, अपन स्टार्ट कर देते हैं। बट एज यू कैन सी ठंड का मौसम आ गया है तो अपन को ये गलती नहीं करना है। अपन को सबसे पहले जो है अपनी गाड़ी के अंदर अगर पुश बटन है तो पुश बटन को 1 टाइम एंड 2nd टाइम प्रेस करना है, तो कुछ अपना ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद अपन को क्लच दबा के गाड़ी को क्रैंक कर देना है। और अगर आपकी डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी में ये इशू आ रहा है कि वो लॉन्ग सेल्फ ले रही है या फिर लंबा स्टार्ट ले रही है, तो अपन को ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, अगर आपके में फिजिकल की लगती है तो उसको इग्निशन पे लेके आना है। इग्निशन पे मतलब एक जिससे अपना जो गाड़ी का जो डीजल पंप वगैरह है वो सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। तो उस पर लेके आने के बाद आपको गाड़ी को क्रैंक करना है, जैसे 1 2 एंड देन क्लच को प्रेस करना है अपन को, और उसके बाद गाड़ी को क्रैंक कर देना है। इसके बाद थर्ड इशू की तरफ बढ़ते हैं। एज यू नो कि अपना सबकी गाड़ी में जो है ये फ्रंट डिफॉगर आता है, चाहे ऑटोमेटिक एसी हो चाहे मैनुअल एसी हो। पहले अपन इसकी आवाज़ को थोड़ा सा बंद कर लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो ऑटोमेटिक एसी हो या फिर मैनुअल एसी हो, सबकी गाड़ियों में ये जो है अपना फ्रंट डिफॉगर आता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। बट फिर भी इसमें एक जो मेजर इशू आता है वो ये आता है कि अगर अपन लोग डिफॉगर को जो है ऑन भी करके रखेंगे तो कभी कभी फ्रंट जो विंडशील्ड है उसके ऊपर अपन का मॉइस्चर जमना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए जो हमने नोटिस किया है वो अपन को क्या करना है कि एक अच्छे से GSM का अपन को माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके रखना है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है, वैसे हल्के फुल्के मॉइस्चर को ये हैंडल खुद कर लेता है, बट अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है तो अपन को मैनुअली इससे अपन का वाइप ऑफ कर लेना है। ये अपन को अपनी गाड़ी में फ्रंट की साइड पे कहीं भी रख लेना है गाड़ी के अंदर। सेकंड चीज़, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें रियर जो है रियर भी डिफॉगर है। इसमें जो मेजर इशू आता है वो उन्हीं लोगों के लिए आता है जिनने अपनी गाड़ी के अंदर फिल्म लगा रखी है। फिल्म में दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ फिल्म आती है। फिल्म के में जो इशू आता है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरे में लाइंस हैं। ये जो है अपना हीटिंग एलिमेंट रहता है, जिसकी वजह से अगर अपनी विंडशील्ड में रियर की अगर फॉग जमता है तो वो अपना हट जाता है। बट अपन को मेजर चीज़ जो करनी है कि अपन को इसको ना ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करना है, बार बार अपन को बीच बीच में इसको रेस्ट देते रहना है, जिसकी वजह से जो आपकी फिल्म है वो बर्न होने का इशू और फिल्म को बहुत ज़्यादा हीट होने का इशू, और अगर अपन लोग कभी इन फ्यूचर अगर निकालते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ग्लू टाइप की छूट जाती, वो सारे इशू रिजॉल्व हो जाते हैं अपने इससे। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। आपको एक ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का और बता देता हूँ मैं, अभी वो बहुत ज़्यादा मुझे लगा ठंड के टाइम पे। एज यू कैन सी यहाँ पे अपनी गाड़ियों में ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आ जाते हैं। फोकस कर देता हूँ मैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स दबाने से क्या होता है, अपने सामने अगर अंधेरा रहता है तो अपना बढ़िया आराम से हेडलाइट्स जो है वो ऑन हो जाती है। बट अभी के टाइम पे जो इशू आ रहा है कि वो ऑन नहीं होती है फॉग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो उसका सेंसर रहता है उसको पता ही नहीं चलता है कि फॉग है कि विजिबिलिटी कम है। तो अपन को इसको मैनुअली ऑपरेट कर लेना है। ये देख पा रहे होंगे अपन पार्किंग पे आ गए। देन इसके बाद अगर अपन लोग इग्निशन दबा के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये अपन लोग की हेडलाइट्स भी ऑन हो गई हैं। दूसरी चीज़, सब लोग अभी ठंड के टाइम पे एक बहुत मेजर चीज़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि पार्किंग लाइट्स का वो यूज़ करते हैं अगर कहीं पे भी विजिबिलिटीज़ कम रहती है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पार्किंग लाइट, मैं फोकस कर देता हूँ। इससे क्या होता है, अगर अपन लोग पार्किंग लाइट प्रेस करते हैं तो अपनी गाड़ी के चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। बट अपन को इसका यूज़ इमरजेंसी केसेस ही में करना है, जब अगर ज़्यादा ही विजिबिलिटी कम है। नहीं तो अपन एक और काम कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को जो है वो पार्किंग में रखिए
यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पार्किंग में रखेंगे। तो पार्किंग में रखने से क्या होगा कि अपनी गाड़ी के जो सामने के DRLs एंड फॉग लैंप्स हैं वो दोनों चीज़ें ऑन हो जाएंगी, ये आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे। एज वेल एज जो रियर में जो अपने कनेक्टिंग टेल लाइट आती है या फिर किसी की गाड़ी में कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं है, नॉर्मल टेल लाइट्स भी हैं, तो उसमें ऐसी पार्किंग ऑन हो जाती है जिसकी वजह से जो अपनी फॉग में है ना वो उसमें विजिबिलिटी सही हो जाती है गाड़ी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अगर किसी की गाड़ी में ये ऐसा इशू है जो कई गाड़ियों में आता है, कई गाड़ियों में नहीं आता है, अगर किसी की गाड़ी में फ्रंट में ऊपर से फॉग जम रहा है, ऊपर की साइड से, तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, कई सारे जो हैं वो ऑनलाइन प्रोडक्ट मिल रहे हैं आज की डेट में, या फिर जो आप लोग के आसपास जो डिटेलिंग स्टूडियोज़ रहते हैं जिनके यहाँ अपन की रबिंग, कंपाउंडिंग, गाड़ी पे कोटिंग वगैरह होती है, उनके पास आप जाके इस पर कोटिंग हो जाती है वो करवा लीजिए। तो ये जो आपका इशू है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बंद तो नहीं कह सकते कि होगा कि नहीं होगा, बट कम हो जाएगा। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अपनी विजिबिलिटी में। चलिए गाइस, अभी के लिए तो इतनी सारी चीज़ें थी, अगर कुछ और मुझे लगती हैं तो मैं बताता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट डाउन बिलो। अगर किसी और गाड़ी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर किसी गाड़ी के बारे में आपको वीडियो चाहिए हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बाय बाय।